अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वसीम अब्बास विद टेक रूड। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से मैं ये गौर कर रहा हूँ कि जो Realme है इनिशियली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था डिवाइसेस को लेकर अपनी, लेकिन कुछ अरसे से हमें इसकी तरफ से काफ़ी कम डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में दिखाई दे रही। लेकिन अब Realme अपनी नई डिवाइसेस के साथ पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी एंट्री कर रहा है। पर्टिकुलरली जो इनका Realme GT मास्टर एडिशन है वो काफ़ी एक्साइटिंग डिवाइस लग रही है। अब अगर Realme GT मास्टर एडिशन की डिज़ाइन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो फिनिशेस में इसका डिज़ाइन आ रहा है। और जो इसका जो रेगुलर आप डिज़ाइन देखेंगे वही जो ग्लास बैक में और फ्रंट पे भी ग्लास देखने को मिल रही है, जबकि इसका जो एक यूनिक हमारे पास जो बैक फिनिश में देखने को मिल रहा है वो इसका ग्रे कलर है, जो कि हमारे पास वीगन लेदर की फिनिश में देखने को मिल रहा है। और इस कलर की एक ख़ास बात ये भी है कि इसका जो डिज़ाइन है वो सूट केस से इंस्पायर्ड है, तो आपको जो इसको डिवाइस को हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा ग्रिप मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वीगन लेदर होता है वो आपको जो हैंडलिंग में सॉफ्ट फील होगा, तो आपको इसकी एक काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील देखने को मिलेगी। चूँकि ये फ़ोन दो फिनिशेस में आ रहा है तो इसलिए इस डिवाइस का जो वेट है वो भी इसकी फिनिश पे डिपेंड कर रहा है और इसकी जो थिकनेस भी है। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास ग्लास बैक वाला है जो फ़ोन, जो कि 256 GB स्टोरेज वेरिएंट में आएगा, उसका वेट हमारे पास 174 ग्राम्स आ रहा है, जबकि जो हमारे पास वीगन लेदर वाला फ़ोन है उसका वेट हमारे पास 181 ग्राम आ रहा है। फ्रंट के डिज़ाइन की बात करें तो हमारे पास एक 6.43 इंचज़ का डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होल पॉइंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि इसके फ्रंट पे हमारे पास गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमारे पास 6.43 इंचज़ का 1080p का AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, जबकि इसके साथ साथ इसमें हमारे पास 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। और ये AMOLED पैनल सैमसंग की तरफ से बनाया गया है, तो आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा इसके मैन्युफैक्चरर से ही लगा सकते हैं कि सैमसंग के पैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और चूंकि ये एक AMOLED पैनल है तो इसलिए हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। और कैमरा सेटअप की बात करें तो जो बैक पे हमारे पास मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, और उसके साथ हमारे पास एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और जो तीसरा कैमरा है वो हमारे पास 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, जबकि फ्रंट कैमरा हमारे पास 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि Realme ये एक ओप्पो का सब ब्रांड है, तो इसकी जो कैमरा एल्गोरिदम की क्वालिटी है, अगर तो आपको ये जो ओवर एक्सपोज इमेजेस पसंद आती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके जो एल्गोरिदम जनरली जो ह्यूमन फेसेस और स्किन है उसकी जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई करके आपको दिखाते हैं। तो अगर आप अपनी इमेजेस को ज़्यादातर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। और इसमें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हमारे पास 4K 30 FPS तक की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें स्लोमो और दूसरी वीडियो के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। और अब अगर हम इस डिवाइस की सबसे बड़ी हाईलाइट की बात करें तो वो होने वाला है इसका प्रोसेसर, क्योंकि Realme GT मास्टर एडिशन में हमारे पास स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब ये प्रोसेसर इससे पहले भी हम दो डिवाइसेस में पाकिस्तानी मार्केट में देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक था सैमसंग का Galaxy A52s 5G, जबकि दूसरा था हमारे पास जो Xiaomi का 11 Lite 5G। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो डिवाइस है हमारे पास पाकिस्तान की सबसे सस्ती डिवाइस होने वाली है, जिसमें हमारे पास स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इससे पहले भी स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को देख चुके हैं, ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। ऑल्दो ये एक 7 सीरीज़ का प्रोसेसर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हमारे पास जो स्नैपड्रैगन 860 के इक्वल ही आलमोस्ट मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एज ये है कि ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये आपकी बैटरी टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो भाई परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और स्पेशली जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 778G में हमारे पास जो GPU है 642L वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल GPU है, तो आपको इसमें जो PUBG होगी या दूसरी गेम्स होगी या हैवी टास्क हो गए उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में रिलीज़ हो रहे हैं वो हमारे पास 8 GB रैम
128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, जबकि दूसरा वेरिएंट हमारे पास 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी SD कार्ड की एक्सपेंशन की स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो आपकी ये जो स्टोरेज के ऑप्शन है ये यही रहेंगे। जबकि इसमें एक ये भी है कि जो विगन लेदर वाला वेरिएंट है उसमें हमारे पास 8 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जबकि जो ग्लास बैक वाला वेरिएंट है उसमें हमारे पास 256 GB वाला वेरिएंट होगा। और अब अगर सॉफ्टवेयर साइड की बात करें तो इसमें हमारे पास जो Realme UI 2.0 जो कि Android 11 बेस्ड है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें, क्योंकि ये Realme का UI 2.0 है, तो इसमें हमारे पास जो रैम एक्सपेंशन की जो फैसिलिटी है वो भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप अप टू 5 GB अपनी जो रैम है उसको स्टोरेज में से अलाइन करके एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर बैटरी सिचुएशन की बात करें तो इसमें हमारे पास 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो Realme की 65 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। और ये जो 65 वाट का फास्ट चार्जर है ये आपको 33 मिनट्स में फुल बैटरी चार्ज करके दे देगा, जबकि जो 15 मिनट्स में आपको 50% बैटरी चार्ज करके दे देगा। तो आपको चार्जिंग वाइज इसमें किसी भी किस्म का इशू नहीं आने वाला। ऑल्दो इसकी जो बैटरी है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, लेकिन Realme ने इस डिवाइस को जो लाइट वेट रखने के लिए इसके बैटरी का जो साइज़ है कम रखा है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये जो Snapdragon 778G प्रोसेसर है ये काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो उस लिहाज से भी ये इसकी बैटरी टाइमिंग में आपको ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। और उसके साथ 65 की फास्ट चार्जिंग भी है, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित करेगी ये जो 65 वाट की फास्ट चार्जिंग है। और अब अगर प्राइस की बात करें तो जो हमारे पास 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो हमारे पास 67,000 में आ रहा है, जबकि जो इसकी प्री बुकिंग में और जो दराज पे 11/11 की सेल आ रही है उसमें हमारे पास इसकी प्राइस 64,000 पे भी मिल रही है। जबकि जो इसका 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस हमारे पास 73,000 में देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप इस फ़ोन की प्राइस को कंपेयर करें जो हमारे पास इससे पहले जो दो फ़ोन्स आए हैं Snapdragon 778G प्रोसेसर के साथ, तो उससे कम देखने को मिल रही है। तो लेकिन इसका हमारे पास बेनिफिट ये है पर्टिकुलरली फ्रॉम Xiaomi 11T 5G NE, उससे यही है कि इसमें हमारे पास एक तो बैटरी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और ये डिवाइस क्योंकि Xiaomi का जो UI है उसमें आए दिन कोई ना कोई बग्स आते रहते हैं, तो उस लिहाज से भी किसी ना किसी हद तक बेटर होगी, क्योंकि इसमें जो बग्स होते हैं Realme के UI में काफ़ी हद तक कम होते हैं, लेकिन इसमें ऐड की सिचुएशन उसी तरह होती है। जबकि अगर आप इसको Samsung Galaxy A52s 5G के साथ कंपेयर करें तो उसका हमें प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जो Galaxy A52s 5G है वो एक इससे ज़्यादा अच्छी चॉइस है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो IP67 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है, और वो एक बेटर कैमरा सेटअप के साथ भी आता है, और उसके साथ जो सैमसंग का यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी बेटर है। लेकिन अगर इसके प्राइस सेगमेंट को देखें तो ये डिवाइस जो Xiaomi का जो 11 5G NE है उससे ज़्यादा बेटर चॉइस निकल कर आ रही है। तो भाई मुझे तो ये डिवाइस Realme की तरफ से काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा है। तो लेकिन आप लोगों का इस डिवाइस के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोगों से मुलाकात होगी आप आइंदा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।